जय हिंद। सबसे पहले तो आप सभी को दो खुशखबरी सुनाना है। पहला कि हम लोग के चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और दूसरा कि हम लोग के चैनल पर कम्युनिटी पोस्ट का भी ऑप्शन अब क्या हो गया है, एलिजिबल हो गया है। यानी हम कुछ भी यूट्यूब पर लिखकर अब पोस्ट कर सकते हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट के बगल में रहता है कम्युनिटी, उसको चेक कर सकते हैं। हम दो पोस्ट भी किए हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोचे ही नहीं थे कि इतना जल्दी हमारे चैनल पर 100 सब्सक्राइबर हो गया है, क्योंकि यार इकोनॉमिक अप्लीकेशन मतलब बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब कैसे हो गया पता नहीं। चलिए, अब कुछ टॉपिक्स बच गया था हमारा चैप्टर 11 का, जो कि है अल्टरनेटिव मार्केट स्ट्रक्चर। पहला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। इसके बाद हम कवर करेंगे फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉर्म ऑफ मार्केट। उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सटेंट ऑफ मार्केट। तो चलिए कवर करते हैं। देखिए, सोचे थे कि बोर्ड पर बता दें, फिर सोचे कि छोटा सा टॉपिक है, इसको मोबाइल के थ्रू ही कवर कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। पहला पॉइंट है मार्केट इज अ प्लेस और सिस्टम नॉट अ प्लेस। सॉरी, मार्केट इज अ फैसिलिटी और सिस्टम एंड नॉट अ प्लेस। देखिए, कोई भी हम आम प्लेस को हम मार्केट नहीं बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलर प्लेस को हम मार्केट बोलेंगे। जैसे हम आपको उदाहरण दे रहे हैं कि आप अभी जहाँ पर पढ़ रहे हैं, हम उस जगह को मार्केट बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर बायर्स नहीं है। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वहाँ पर सेलर्स नहीं है, वहाँ पर बार्गेनिंग पावर नहीं हो रहा है, वहाँ पर कोई चीज़ का डील नहीं हो रहा है। तो मार्केट हम उस जगह को बोलेंगे, उस पर्टिकुलर जगह को बोलेंगे जहाँ पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स हो, अ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हो, दोनों के बीच में डील हो, बार्गेनिंग पावर हो। उस जगह को हम क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। वहीं यहाँ पर लिखा है कि मार्केट डज नॉट मीन अ पर्टिकुलर प्लेस और लोकेलिटी, इट मीन्स अ फैसिलिटी और सिस्टम विच हेल्प, क्या करता है? हेल्प करता है बायर्स एंड सेलर ऑफ अ कमोडिटी टू इंटरेक्ट टू डिसाइड अबाउट द क्वांटिटी एंड प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, तो मार्केट कोई एक पर्टिकुलर प्लेस को हम बोलेंगे, एक खास जगह को बोलेंगे जहां पर अ लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हो, और दोनों आपस में डील करें, बार्गेनिंग पावर हो, परफेक्ट नॉलेज हो प्रोडक्ट का। तो उस जगह को हम क्या बोलेंगे? मार्केट बोलेंगे। सेकेंड हमारा पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर। यार, बिना बायर और सेलर का जो मार्केट है वो हम इमेजिंग ही नहीं कर सकते हैं। बिना बायर एंड सेलर का मार्केट हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। वहीं बोल रहा है कि देयर मस्ट बी बोथ द बायर एंड सेलर। सिर्फ सेलर रहेगा तो भी मार्केट नहीं रहेगा, सिर्फ बायर रहेगा फिर भी हम उसको मार्केट नहीं बोलेंगे। दोनों का रहना बहुत जरूरी है। जैसे कि देखिए, अगर एक टीम सिर्फ इंडिया ही रहेगा तो किसके साथ खेलेगा? तो दो टीम रहेगा तभी ना क्रिकेट हो सकता है। एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक कोई भी कंट्री हो, दो टीम रहेगा तभी ना क्रिकेट हो सकता है। वहीं यहाँ पर बोला कि बायर एंड सेलर दोनों रहेगा तब हम मार्केट बोलेंगे। वहीं बोला कि देयर मस्ट बी बोथ द बायर्स एंड सेलर इन ए मार्केट, हाउएवर द नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर मे बी लार्ज और स्मॉल डिपेंडिंग अपॉन मैनी फैक्टर। हाँ, ये हो सकता है कि बायर्स ज़्यादा हो या सेलर्स ज़्यादा हो, या हो सकता है कि सेलर कम हो बायर ज़्यादा हो। ये हो सकता है, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। लेकिन बायर एंड सेलर दोनों का रहना बहुत 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 जरूरी है, तभी हम उस जगह को मार्केट बोलेंगे। उसके बाद बोला है अ सिंगल कमोडिटी। हम फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे, जब मार्केट का डिफिनेशन बता रहे थे, कि इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में एक मार्केट के लिए एक कमोडिटी। ये नहीं कि वहीं पर सब्जी मिल रहा है, वहीं पर चीनी मिल रहा है, वहीं पर जूता मिल रहा है, वहीं पर कपड़ा मिल रहा है, वहीं पर टीवी मिल रहा है, वहीं पर फ्रिज मिल रहा है। ये सब नहीं, एक कमोडिटी। यानी अगर यहाँ पर जूता मिल रहा है तो सिर्फ जूता ही मिलेगा। इसको हम बोलेंगे इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में कि ये जूता का मार्केट है। ठीक है, वहीं पर बोला है अ सिंगल कमोडिटी, एक मार्केट में एक ही कमोडिटी मिलेगा। जैसे आप गए चीनी खरीदने तो वहां पर सिर्फ चीनी का ही दुकान है, गए कपड़ा खरीदने तो वहां पर सिर्फ कपड़ा का ही दुकान है। वहीं बोला है अ सिंगल कमोडिटी, यानी द टर्म मार्केट मीन्स द मार्केट फॉर अ सिंगल कमोडिटी एलोन। यानी सिंगल कमोडिटी अकेला रहेगा। देयर मे बी डिफरेंट मार्केट फॉर डिफरेंट कॉमोडिटी। डिफरेंट कॉमोडिटी यानी अलग अलग सामान के लिए हमारे पास डिफरेंट मार्केट है। तो ये रहा आपके तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सेकंड टॉपिक है हमारा फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉर्म ऑफ मार्केट। भाई सच बता रहे हैं, हम जब पढ़ रहे थे ना, ये हमको समझ में नहीं आ रहा था, और टीचर क्या समझा रहा है हमको समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मन उब गया था इसको इकोनॉमिक्स के नाम से ही। कह रहा है, देखिए ये जो आप पढ़ेंगे ना, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इफेक्ट कर रहा है, भाई क्या बोल रहा है, कुछ नहीं। हम जो बात कर रहे हैं अब आप सुनिए इसको, आप अभी हटा दीजिए कि आप बुक पढ़ रहे हैं। इसका मतलब हुआ, सिंपल भाषा में समझने के लिए आपको हम बता रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि कौन कौन से फैक्टर है
जो हेल्प करता है मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने के लिए। ये हम आपसे बोल रहे हैं कि भाई ये फैक्टर है जिसके हेल्प से हम मार्केट स्ट्रक्चर कर सकते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। फिर से सुनिए हम क्या बोल रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई ये फैक्टर है जिसके हेल्प से हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। भाई ये वो फैक्टर है जिसके हेल्प से हम मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। उसी को यहाँ पर बोल रहा है फैक्टर डिटरमाइनिंग फॉर्म ऑफ मार्केट। अब आते हैं बुक के लैंग्वेज पर। देखिए कह रहा है ये कि देयर आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट द हेल्प ऑफ which affect the type of market for a commodity or on the basis of which we can differentiate between market structure। पहला है नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी। अब आप बताइए, हम आपको मोनोपोली मार्केट पढ़े हैं तो बताइए क्या होता है मोनोपोली मार्केट। यही तो दिक्कत है, आप बोल नहीं सकते। मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर होता था कि नहीं, मोनोपोली मतलब सिंगल सेलर। और यहाँ पर क्या है परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मीन्स देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। तो यहाँ पर एक मिनट के लिए देखिए, ये हो गया हमारा परफेक्ट मार्केट, इसका क्या है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर। और ये हो गया हमारा मोनोपोली मार्केट। मोनोपोली में देयर इज अ सिंगल सेलर। तो यहाँ पर सिंगल सेलर है, यहाँ पर लार्ज सेलर है, तो दोनों अलग अलग हुआ, दोनों अलग अलग हुआ। तो दोनों अलग अलग हुआ तो यहाँ पर हम देखिए इसीलिए ना परफेक्ट को यहाँ पर रखे हैं, मोनोपोली को यहाँ पर रखे हैं। तो ये हेल्प किया कि नहीं दोनों को अलग अलग करने के लिए, ये हेल्प किया कि नहीं। अरे भाई आप समझिए कि नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर ऑफ द कमोडिटी हेल्प करता है मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने में। आप पूछेंगे कि कैसे, हम बताएं कि देखिए ये परफेक्ट हुआ। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होता है, जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हो। मोनोपोली मार्केट क्या है, यहाँ पर सिंगल सेलर हो। तो दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए ये फैक्टर हेल्प किया कि नहीं किया, किया। समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब आपको एक और बुक हटा दीजिए, एक बात और समझ लीजिए मेरा। दो लोग हैं, एक हम है एक आप है, ठीक है। दो लोग हैं, एक हम एक आप। आपने हम बोले कि चलो क्रिकेट खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, बैडमिंटन ले लेते हैं, बैडमिंटन। तो दोनों आदमी मिलकर बैडमिंटन खरीदा। हम दिए मान लेते हैं 90 रुपया हम दिए, आप दिए 30 रुपया, ठीक है। हम दिए 90 रुपया, आप दिए 30 रुपया। अब आप बताइए कि बैडमिंटन को घर पर कौन रखेगा, हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम बोलेंगे कि हम 90 रुपया दिए हैं तो हम ना रखेंगे, आप 30 रुपया दिए हैं तो हम रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हमारा शेयर ज़्यादा है बैडमिंटन खरीदने में। समझ में आ रहा है। अरे भाई 90 रुपया हम दिए, 30 रुपया आप दिए, तो शेयर मेरा ज़्यादा है, इसीलिए हम बैडमिंटन को रखेंगे। समझ में आ रहा है। यही खेल यहाँ पर है भाई। अगर सेलर का मार्केट में शेयर ज़्यादा हो जाए तो उसके पास ये कैपेसिटी रहता है को मार्केट को इन्फ्लुएंस कर दे, मार्केट को इफेक्ट कर दे। यही लिखा है कि नंबर ऑफ सेलर इन्फ्लुएंस द मार्केट अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ शेयर दैट ईच फर्म हैज इन टोटल सप्लाई। समझ में आ रहा है। आई होप आप समझ गए होंगे। बायर का बोल रहा है कि अगर मार्केट में, देखिए यहाँ पर लिख रहा है बायर हैज अ मार्केट, हाँ, इफ देयर इज अ सिंगल बायर ही वुड एक्सरसाइज लार्ज कंट्रोल ऑन द मार्केट। अगर अब देखिए भाई इकोनॉमिक्स खुद से समझने वाला है। अगर सपोज कीजिए कि सिंगल बायर है, यहाँ पर लिख रहा है ना कि इफ देयर इज अ सिंगल बायर। अब कोरोना टाइम में अब सपोज कीजिए कि आपके पास 5 ऑक्सीजन का सिलेंडर है। कोरोना टाइम था ना, उस समय आपके पास 5 सिलेंडर ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है और मांगने वाला बहुत सारे लोग हैं, तो आप ही का ना बॉस रहेगा उस पर। आप चाहे तो किसी को 20,000 में दे, किसी को 30,000 में दे, और तो कोई है नहीं, सिर्फ आप अकेला हो, तो आपका कंट्रोल मार्केट पर ज़्यादा ना रहेगा। नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। देखिए आप बार बार समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब इसी को ले लेते हैं। देखिए ये पेन है, ये पेन है, इसको खरीदने के लिए 10 लोग यहाँ पर लाइन में लगे हैं और हम ही सिर्फ बेचने वाले हैं और 10 लोग मांग रहे हैं। तो मेरा मन, हम बोले कि 30 रुपया में देंगे, तो 10 लोग बोल रहे कि हमको दो, हम बोले 40 रुपया में देंगे। तो अब 2 लोग नहीं बोल रहे, 8 लोग बोल रहे कि हाँ लाओ 40 रुपया। तो हम बोले 100 रुपया में देंगे। तो अब 8 लोग छोड़ दिए, अब 2 लोग बोल रहे कि हमको दो, फिर बोल दिए कि 200 रुपया में देंगे। तो जो 200 रुपया में लेगा उसी को ना देंगे। तो देखिए बायर हम है तो हम अपना मनमानी करेंगे। वहीं यहाँ पर वहीं बोल रहा है कि इफ देयर इज अ सिंगल बायर ही वुड एक्सरसाइज लार्ज कंट्रोल ऑन द मार्केट।
मार्केट में उसी का कंट्रोल रहेगा। वेयर एज जबकि वेन द नंबर ऑफ बायर्स आर मोर, अगर बेचने वाला बहुत सारे, हम भी पेन बेच रहे हैं, वो भी पेन बेच रहा है, वो भी मतलब बहुत सारे लोग पेन बेचने वाले हैं, ही वुड एक्सरसाइज लेस कंट्रोल। तो जो भाई मार्केट में इसका दाम है 5 रुपया तो 5 रुपया में देंगे। अब बोलेंगे कि ना हम 6 रुपये में देंगे तो कोई खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि दूसरा ऑप्शन है कि उस पर मिल जाएगा, उस पर मिल जाएगा, बहुत सारे लोग हैं। आई होप आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर वाला। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ऑन कमोडिटी, देखिए इस सारा कुछ हम बताए हैं उसी में फर्स्ट वीडियो में। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी, देयर इज अ इंपॉर्टेंट फैक्टर बाई विच वन मार्केट फॉर्म कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर। डिस्टिंग्विश है, डिस्टिंग्विश का मतलब होता है डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एंड दिस ऑल्सो गवर्न द अमाउंट ऑफ competition in the market, which in turn depend on how similar the good product by different firm। देखिए नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी का मतलब क्या हुआ कि क्या जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। होमोजीनियस मीन्स सेम प्रोडक्ट, होमोजीनियस मीन्स सेम प्रोडक्ट, होमो का मतलब ही होता है सेम, और हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, तो हेट्रोजीनियस मीन्स डिफरेंट प्रोडक्ट। वहीं बोल रहा है कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट में क्या बोल रहा है कि दिस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर बाय विच वन मार्केट फॉर्म कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, ठीक है, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम अनदर, एंड दिस ऑल्सो गवर्न द अमाउंट ऑफ कॉम्पिटिशन इन विच। देखिए सिंपल भाषा में समझा रहे हैं आपको। परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में आप क्या पढ़े थे कि होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? आप सोचिए, याद कीजिए, दिखा देते हैं हम आपको। देखिए होमोजीनियस प्रोडक्ट, ठीक है, होमोजीनियस प्रोडक्ट यहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम मोनोपोलिटिकली मार्केट में बात करें तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, यानी ये मार्केट स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट किया कि नहीं किया। इसमें प्रोडक्ट सेम मिलता है, होमोजीनियस प्रोडक्ट, इसमें हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है। फिर से समझिए, देखिए भाई हम आपसे शुरू में क्या बताएं कि ये फैक्टर हेल्प करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंट करने में, अलग बनाने में। आप बोले कि कैसे? हम बोले कि देखो परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, आप बोले कि ठीक है मिलता है। हम बोले कि मोनोपोलिटिकली, हम इसको भाई देखो उस वीडियो में बताएं कि हम इसको बोल नहीं पाते हैं, मोनोपोलिटिकली भूला जाता है, जबकि यहाँ पर लिखा है मोनोपोलिस्टिकली, ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा। हाँ, परफेक्ट मार्केट में होमोजीनियस प्रोडक्ट मिलता है, मोनोपोलिटिकली में हमारा क्या मिलता है? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, फिजिकल अपीयरेंस के चलते होता है, सर्विस डिफरेंशिएशन के बेसिस पर हो सकता है। हम आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताए थे, उसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे, डेप्थ में एक्सप्लेन किए थे। तो कहीं ना कहीं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी हेल्प किया, किसमें हेल्प किया? क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट करने में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऊपर से नहीं ना जा रहा है, या ना अगर ऊपर से जाएगा तो वीडियो लोग छोड़ भाग जाएगा। क्या बक कर रहा है भाई? समझ गए होंगे हमको लगता है। नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी, हम क्या बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिए ना। हम बोल रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ना वो हेल्प करता है इसको अलग अलग करने में, इसको डिफरेंशिएट करने में ये फैक्टर हेल्प करता है। आप बोले कि कैसे? हम बोले कि नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कमोडिटी है ना, आप बोले कि जी है, तो हम बोले कि आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हम पढ़ाए थे कि जो प्रोडक्ट मिलता है वो होमोजीनियस मिलता है, आप बोले कि ठीक है। और इसी में अगर हम इसको बता दें कि मोनोपोलिटिकली कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो हमारा प्रोडक्ट मिलता है वो होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो ये दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। तो ये हेल्प किया कि नहीं नेचर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द, यानी इसको हम लोग अलग किए किसके बेसिस पर? इसके बेसिस पर। समझ में आया? बहुत बढ़िया। नॉलेज ऑफ द मार्केट, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। जैसे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का नॉलेज आपके पास रहता है। देखिए कहाँ है भैया? मिल जा, हाँ देखिए यहाँ पर है परफेक्ट नॉलेज ऑफ द मार्केट, इसके पास आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है। और अगर हम बात करें मोनोपोलिटिकली मार्केट, इम्परफेक्ट नॉलेज। समझ में आ रहा है? तो देखिए नॉलेज ऑफ द मार्केट भी हमारा हेल्प किया। परफेक्ट में हमारे पास परफेक्ट नॉलेज है, इसमें हमारे पास इम्परफेक्ट नॉलेज है, तो दोनों अलग अलग हुआ किसके बेसिस पर? नॉलेज ऑफ द मार्केट के बेसिस पर। उसके बाद है फ्रीडम ऑफ एंट्री और एग्जिस्ट ऑफ द फर्म।
परफेक्ट मार्केट में आप आसानी से एंट्री मार सकते हैं, निकल भी सकते हैं। अब आपको ठेला पर आलू बेचना है तो कोई भी एग्जाम नहीं देना है, आसानी से आप ठेला पर आलू लीजिए और बेचना स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन अगर वहीं हम बात करते हैं मोनोपोली मार्केट, तो हम इसमें आसानी से ढुक नहीं सकते हैं, रिस्ट्रिक्शन है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा लास्ट टर्म आता है डिग्री ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ प्राइस। इसमें दो होता है, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। अब ये दो टर्म आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि इसको एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ लेता है प्राइस टेकर को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, प्राइस टेकर का मतलब क्या हुआ, ये इंडस्ट्री में कोई कंपनी बनाया होगा, कोई कंपनी बनाया तो इसका प्राइस वहीं सेट कर दिया होगा कि इसको 5 रुपये में ही बेचना है। तो अब इसको कोई भी सेलर 5 रुपये से ज़्यादा नहीं बेच सकता है, तो उसी को हम बोलेंगे प्राइस टेकर। यानी जो कंपनी ने सेट कर दिया है प्राइस, उसी को बोलते हैं प्राइस टेकर। वो अपने आप से कुछ नहीं बना सकता है, अपने आप से बढ़ाकर नहीं बेच सकता है। लेकिन प्राइस मेकर क्या होता है कि ये कलम है तो हम इसको अपने हिसाब से बेचेंगे, हम इसको 10 रुपया पर बेचेंगे, तो ये हो गया प्राइस मेकर। यानी हम खुद अपने से हिसाब से इसको बेच रहे हैं। अब इसको थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। देखिए, प्राइस मेकर में जैसे हम कोरोना में एग्जांपल दिए थे आपको कि जो हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर था वो हमारा प्राइस मेकर था। आप पूछेंगे कि कैसे। देखिए, प्राइस मेकर कैसे था, हमारे पास एक ही सिलेंडर है, यही सिलेंडर है, हमारे पास एक ही सिलेंडर है ये, ठीक है। हमारा मन इसको हम 20,000 में बेचे, 30,000 में बेचे, 40,000 में बेचे, जितना में बेचे हम ही सिर्फ बेचने वाले हैं। हम हो गए प्राइस मेकर, चाहे कितना भी हम इस पर प्राइस सेट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस टेकर का मतलब होता है कि जो इंडस्ट्री प्राइस सेट कर देना, सेट कौन कर दे, इंडस्ट्री, उसी को बोलते हैं प्राइस मेकर। इसका दाम फिक्स है 5 रुपया, तो ये 6 रुपया में कोई नहीं बेच सकता है। क्यों? क्योंकि इसको इंडस्ट्री इस पर प्राइस सेट कर दिया है। लेकिन अगर यही ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो सेट हम करते हैं, हम प्राइस मेकर आते हैं। हम चाहते तो 5,000 में देते, 10,000 में देते, 15,000 में देते, 20,000 में देते। क्यों? क्योंकि हम उसका प्राइस मेकर हैं। समझ में आ गया, प्राइस टेकर और प्राइस मेकर। लास्ट टॉपिक है हमारा एक्सटेंट ऑफ मार्केट। चलिए उसको भी आराम से समझ लेते हैं। देखिए, चुटकी में खत्म हो गया आपका चैप्टर। एक्सटेंट ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ, एक्सटेंट ऑफ मार्केट का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर लिखा है एक्सटेंट ऑफ मार्केट मीन्स द साइज एंड द एरिया ऑफ द मार्केट। बस आपको यही तो याद रखना है, एक्सटेंट ऑफ मार्केट मीन्स द साइज एंड द एरिया ऑफ मार्केट। अब वो चाहे जो मार्केट है वो विलेज लेवल पर हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर हो, वो अब डिपेंड करता है मैनी फैक्टर पर। वहीं बोला कि एक्सटेंट ऑफ मार्केट मीन्स द साइज ऑफ एंड द एरिया ऑफ द मार्केट। तो एक्सटेंट ऑफ मार्केट कोई पूछेगा कि व्हाट इज एक्सटेंट ऑफ मार्केट, तो आप बताइएगा एक्सटेंट ऑफ मार्केट मीन्स द साइज ऑफ द मार्केट एंड द एरिया ऑफ द मार्केट। अगर इसको आगे भी बताना चाहते हैं तो मार्केट ऑफ वन कमोडिटी में भी लोकल, कन्फाइंड और पर्टिकुलर विलेज और एरिया, चाहे मार्केट वो विलेज एरिया का हो, कोई पर्टिकुलर प्लेस का हो, चाहे अदर कमोडिटी में भी नेशनल लेवल पर का मार्केट हो या इंटरनेशनल लेवल का मार्केट हो, या कोई हम ऑनलाइन बिजनेस करते हैं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, वो मार्केट हो। यानी बेसिकली एक्सटेंट ऑफ मार्केट का मतलब हुआ कि साइज ऑफ द मार्केट, उस मार्केट का साइज क्या है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप तब तक मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और 100 सब्सक्राइबर के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।